मुंबई की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में मेयर पद के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मेयर पद के लिए नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे, जबकि मतदान 11 फरवरी को होगा। हालिया बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सत्ता संतुलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन बढ़त की स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने अपने आधिकारिक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिससे अटकलें और अंदरूनी बैठकों का दौर अब भी जारी है। 227 सदस्यीय सदन वाली बीएमसी में इस बार का जनादेश दिलचस्प रहा। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली। दोनों मिलाकर 118 के आंकड़े पर पहुंचते हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 114 से ऊपर है। यही वजह है मेयर पद पर इस गठबंधन का दावा मजबूत माना जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से वे सदन में स्थिरता दिखाने की स्थिति में है, बशर्ते सहयोगी दलों के बीच तालमेल कायम रहे और कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। विपक्षी खेमे की तस्वीर भी कम रोचक नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 65 सीटें मिली है, जो उन्हें एक प्रभावशाली विपक्षी ताकत बनाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 6, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को 1, कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के 8, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार गुट को 3, समाजवादी पार्टी को 2 पार्षद चुने गए हैं। 2 निर्दलीय पार्षद भी सदन में पहुंचे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन अगर सामूहिक रणनीति बनाता है तो सदन में बहस और समितियों में असर दिखा सकता है। इस चुनाव की एक खास बात यह है कि इस बार मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा लॉटरी प्रणाली के जरिए यह आरक्षण तय किया गया। इसका सीधा असर सभी दलों की रणनीति पर पड़ा, क्योंकि उन्हें महिला चेहरों में से ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हो, बल्कि प्रशासनिक समझ और सदन संचालन की क्षमता भी रखता हो। कई दलों ने संभावित नामों पर गहन मंथन चल रहा है। स्थानीय प्रभाव, संगठनात्मक पकड़ और सदन में संवाद कौशल जैसे पहलुओं को अब तौला जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में तैयारियां भी तेज हैं। भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को दक्षिण मुंबई स्थित बीएमसी मुख्यालय में निर्धारित समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्षदों से एक समान ड्रेस कोड अपनाने को भी कहा गया है। हाल ही में पार्टी ने बीएमसी मुख्यालय में अपने नए कार्यालय में पूजा अर्चना कर संगठनात्मक गतिविधियों की शुरुआत की थी, जिसमें कई पार्षद और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। ये शक्ति प्रदर्शन संकेत देता है कि पार्टी मेयर चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। आपको बता दें, 9 साल बाद बीएमसी में निर्वाचित बोर्ड की वापसी भी इस चुनाव को खास बनाती है। पिछला कार्यकाल समाप्त होने के बाद 7 मार्च 2022 से बीएमसी आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में कामकाज संभाल रहे थे। अब चुने हुए प्रतिनिधियों के लौटने से नीतिगत प्राथमिकताओं, स्थानीय परियोजनाओं और बजट आवंटन पर निर्वाचित नेतृत्व की भूमिका बढ़ेगी। बीएमसी को देश की सबसे समृद्ध नगर निकायों में गिना जाता है। वर्ष 2025-26 के लिए इसका बजट 74,450 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। ऐसे में मेयर पद सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक दिशा में तय करने वाला एक बड़ा पद भी माना जाता है। शहर के लिए इस चुनाव के मायने व्यापक हैं। मुंबई में बुनियादी ढांचा, जल निकासी, सड़क मरम्मत, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसे विषय सीधे निगम के पास आते हैं। मानसून से पहले प्री मानसून काम, तटीय सड़कों और परिवहन कनेक्टिविटी, स्लम पुनर्विकास, वायु गुणवत्ता और डिजिटल नगर सेवाओं जैसे मुद्दों पर नए बोर्ड की प्राथमिकताएं नजर आएंगी। साथ ही स्थायी समितियों और वार्ड समितियों के गठन से विकास कार्यों की रफ्तार और निगरानी पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर संख्या बल सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में दिखता है, लेकिन अंतिम नतीजा उम्मीदवार चयन, सहयोगियों के बीच तालमेल और मतदान के दिन की रणनीति पर निर्भर करेगा। महिला आरक्षण की शर्त ने मुकाबले को एक नया आयाम दे दिया है। 11 फरवरी को होने वाले मतदान तय करेंगे कि मुंबई की सबसे अहम स्थानीय सत्ता बीएमसी की बागडोर अगले कार्यकाल में किसके हाथ में जाएगी और शहर के विकास एजेंडे को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।